बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हिमाचल कांग्रेस इसको लेकर 24 दिसंबर को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। ये जानकारी शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रतिभा सिंह और कुलदीप सिंह राठौर ने दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विरोधी होने का आरोप लगाया है। राजीव भवन में संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रतिभा सिंह और कुलदीप राठौर ने कहा कि संसद के बाहर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ धक्का मुक्की की गई। उन्होंने भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर लोकतंत्र को कमजोर करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी कल से जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, जिसके बाद उनके पास मंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रतिभा सिंह ने अमित शाह से तुरंत इस्तीफा देकर देश से माफी मांगने की मांग की है। आज हमारे देश एक बहुत ही बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। आपने देखा पिछले जब पार्लियामेंट सेशन ऑन था कि किस तरीके से अमित शाह जी ने हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा अंबेडकर जी के बारे में अपशब्द कहे। उसका हमने घोर विरोध किया पार्लियामेंट में भी और देश भर में हमने इसका विरोध किया है और कांग्रेस पार्टी ने इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लिया है कि इस तरीके से आपने जो उनके बारे में कहा वो बहुत ही अशोभनीय है और हम चाहते हैं कि वो अपने शब्द वापस लें, उसके लिए माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दें। और उसी तरह से जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट जा रहे थे तो उनके साथ धक्कम धुक्की की गई, उनका रास्ता रोका गया, जबकि आप सभी जानते हैं कि जो चुनावा प्रतिनिधि है उसको पार्लियामेंट जाने से रोकना बहुत ही गलत कार्य उन्होंने किया है। और उसके बाद उन्होंने श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की, जो कि बहुत दुख का विषय है। इसलिए हम आज पूरे देश में इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जगह जगह जाकर लोगों को बताया है कि इस तरीके से पार्लियामेंट में जो वारदात हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। और उसी तरह से हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनकी बात अनसुनी की जा रही है। वो बार बार पार्लियामेंट में अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी बात करना चाहते थे और उन्होंने भी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया कि अमित शाह जी या इस्तीफा दे या माफ़ी मांगे, पर उस पर वो गौर नहीं कर रहे, हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। तो इस विषय में हमने आज ये वार्तालाप की है। 24 दिसंबर को हम एक जहां पूरे देश में आंदोलन करेंगे, वहां पर यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आंदोलन करके ये सभी देशवासियों को समझना चाहिए कि किस तरीके से आज पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री ने ये जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और आप जानते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है इसको ड्रामेटाइज किया गया। प्रताप सारंगी और मुकेश राठौर जी को तथाकथित रूप से चोटें हैं और घायल अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उन्हें तो इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाना चाहिए था और सीधे उनको ICU में जो है ले जाया गया। ICU में तो वो जाता है जो गंभीर रूप से जो है घायल, और वहां पूरा ड्रामा रचा गया। तुरंत 4 केंद्रीय मंत्री उनका हालचाल पूछने हॉस्पिटल पहुंच के और पूरा मीडिया पहुंच गया। अब आप लोग मीडिया के बंधु, आप समझते हैं कि क्या ICU में मीडिया के लोगों को जाने की इजाजत है? प्रधानमंत्री जी का फोन है, वो भी जो है पूरे देश में उसको भी प्रचारित किया गया। ये साबित करने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, उन्हें एक खलनायक की छवि के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश हुई। उल्टा व्यवहार तो राहुल गांधी जी से, और संसद एक अति सुरक्षित स्थान जहां पूरे कैमरे लगे, अगर धक्का दिया तो क्यों वो कैमरे में नजर नहीं आया, कहीं तो कोई क्लिपिंग जो है जारी होती। और आनंद फानंद में उनके खिलाफ जो है 6 केस
विभिन्न धाराओं में जो है वो FIR उनके खिलाफ की, उसमें हत्या का प्रयास भी। अब आप बताइए, इतने गंभीर आरोप, हत्या का प्रयास, क्या वो कोई एमुनेशन लेके गए थे? ये सारा का सारा मामला जो अदानी प्रकरण लोकसभा में चल रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास था, या अमित शाह जी ने जिस ढंग से, जो हमारे संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके खिलाफ टिप्पणी की, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी। डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान बनाने में रहा। केवल दलित वर्ग नहीं, समाज का हर वर्ग डॉक्टर अंबेडकर को बड़े अदब से उनका नाम लिया जाता, उनकी बहुत मान प्रतिष्ठा। उनके खिलाफ जो है, जो टिप्पणी की गई, जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी है या संविधान विरोधी है, वो उजागर हो। उसे पूरे मामले को जो है ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया। और राहुल गांधी जी जिस तरह से जनता से जुड़े मुद्दे लोकसभा में बड़ी प्रखरता से रख रहे हैं, बड़ी मजबूती से रख रहे हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं तकलीफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री को। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।